तो तू गया? कल सुबह की पूजा में बैठकर 2-4 बार पाठ पढ़ लेना। हाँ, ये चीज सच्ची में असर रखता है, इसीलिए तो मैं इसे अभी घर ले आया हूँ। तू ही बता राजू, पिछली बार तू जंगली बिल्ली उठा लाया था, इस बार सफेद भेड़िया, अगली बार क्या शेर भालू उठा लाएगा? मुझे लगता है तेरा नाम राजू नहीं, उल्टा पढ़ो तो पहाड़ का राजा बनता है। हाँ सच में मैं पहाड़ का राजा ही हूँ। जैसे ही राजू सफेद भेड़िए को पिछवाड़े ले गया, उसने गौरी से मिलवाया। आज से हम सब एक ही परिवार हैं। और फिर तभी उसने कहा, मैं तेरा नाम रखता हूँ, आज से तेरा नाम छोटू। गौरी के साथ ठीक से रहना, जब तू ठीक हो जाएगा तुझे वापस जंगल छोड़ दूंगा। छोटू को घर आए, कई दिन हो गए। राजू ने दोनों को समझाया, आपस में लड़ना मत, मेरी बात समझ रहे हो? उस दिन राजू ने कहा, आज मैंने 26 अनानास पकड़े, एक पहाड़ी मुर्गा मिला और 2 मछलियां भी। आज बैंगन के साथ मछली बनाएंगे। खाना खाकर मैं बाजार जाऊंगा, इन अनानास को बेचकर राशन लाऊंगा। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ, तू बैठकर इंतजार कर। वो खाना इतना बढ़िया था, राजू को लगा उसने जिंदगी का सबसे अच्छा खाना खा लिया। पेट भर गया, मन खुश हो गया। खाने के बाद राजू शिकार लेकर नीचे सरकारी खरीद केंद्र गया। उसने कहा, भाई मैं कुछ चूहे का मांस और खाल बेचना चाहता हूँ, कितना दाम मिलेगा? अचानक से अंदर से आवाज आई, अरे कोई बेचने आया है? शर्मा जी बोले, क्या बेच रहे हो? दिखाओ। राजू ने खाल और मांस निकाला। शर्मा जी ने देखा, माल ताजा है, खाल भी ठीक है। ऐसा करते हैं, एक चूहे का मांस 50 पैसे और खाल 1 रुपया। राजू का दिमाग घूम गया और फिर हो गया, सीधे बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। ये क्या मजाक है, इतनी मेहनत का यही दाम? जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, मोटा सा डायरेक्टर पीछे से दौड़ा। अरे राजू रुक जा, बात हो सकती है। राजू बोला, इस दाम पर मैं नहीं बेचूं, बहुत कम है। डायरेक्टर ने धीरे से कहा, अगर तू अच्छा दाम चाहता है तो अलग बात करें। राजू को शक हुआ, लेकिन फिर भी साथ चला गया। डायरेक्टर बोला, सच बताऊं, सरकारी दाम इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन अगर तू ऊंचे दाम पर बेचना चाहता है तो मैं तुझे एक आदमी का पता दे सकता हूँ। राजू ने पूछा, कौन आदमी? डायरेक्टर बोला, मेरा भांजा है, वो ये खाल आगे बेचता है, एक खाल के 2.5 रुपए देगा। राजू बोला, ये भी कम है, 3 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, उससे ऊपर बेचोगे तो फायदा नहीं बचेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजू बोला, ठीक है, सौदा पक्का। और फिर दोनों एक छोटे आंगन में पहुंचे। वहां 30 साल का एक आदमी खाल धो रहा था। उसे देखकर बोला, मामा आप आ गए। और यही कहानी और गहरी हो गई। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।